तो चलो आज हम देखेंगे चांदनी रात जो है इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं, महत्व की बातें हैं, इसको हम देखने वाले हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देने हैं। पूछूं सवाल, जवाब दो ना मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो चलो मैं पूछता हूँ, किरणों के खेलने का स्थान बताइए। जल और चांदनी रात इस कविता में एक अमूल्य रत्न का उल्लेख है। ये कौन सा है? मोती। बिल्कुल बराबर है। यहाँ वहाँ फैली हुई है चांदनी, कहाँ कहाँ? पृथ्वी पर और आकाश में। रवि को विश्राम देने वाली कौन है? संध्या। कौन? संध्या। चांदनी रात की विशेषताएं कौन सी है? किरणों का खेलना, स्वच्छ स्वच्छंद, सुमंद और हर्षित। दूसरा सवाल सुनिए। धरती खुशी व्यक्त करती है, कैसी? हरी घास की। सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह कौन सा? चांदनी रात की और विशेषताएं कौन सी? हरी घास का लहराना, मंद पवन का। बिल्कुल बराबर है। चांदनी कैसी है? स्वच्छ है चांदनी। रात्रि कैसी है? निस्तब्ध है। कैसी है? चांद तारों से छलकता है, क्या? संध्या का नया रूप। बिल्कुल ठीक है। नियति नटी के कार्य का ढंग कैसा कार्य करती है? एकांत भाव, शांत और चुपचाप ढंग से। अब देखो, इस कविता में तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना की है। कौन सी? पृथ्वी एक, पृथ्वी द्वारा मोती छितर जाना। 2, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। 3, सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना। और चौथा, मोतियों से संध्या का रूप छलकना। सवेरा होने पर सूर्य का नियमित कौन सा काम है? मोतियों को। ये मोती यानी क्या? तारे। मोती यानी क्या? कौन बटोर लेता है? सूर्य। ये उसका नियमित काम है। रात के समय पृथ्वी का अद्भुत काम कौन सा है? सबके सोने पर मोती बिखेरना। बराबर है। पंचवटी की 2 चीजें कौन सी है? पंचवटी और पंचवटी की 2 चीजें, पर्णकुटी और धीर वीर धनुर्धर का नया रूप किसके जैसा है? ये चांदनी रात है जो कविता है, इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं, इसके ऊपर हमने क्या किया है? चर्चा की है। अब हम देखेंगे बिल्ली का बिलंगुड़ा। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें आई है, इनको हम देखेंगे। कौन सा पाठ? बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेखक कौन है इसके? राजेंद्र लाल मंडाल। तो पहला सवाल आपसे, बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। कौन सी मान्यता थी पुरानी?
में बिल्ली का आना जाना बुरा है। घर में बिल्ली पालने का कारण? घर में चूहे होना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, पुरानी परंपरा को न मानना, मित्रों का परामर्श मानना। क्या क्या है? घर में चूहे होना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, पुरानी परंपरा और मित्रों का, यही कारण थे घर में बिल्ली पालने के। तो हम देखेंगे बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये जो पाठ है इसके लेखक कौन है? राजेंद्र लाल हांडा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इस पाठ के ऊपर। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है, ये पुरानी मान्यता थी। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घर में बिल्ली पालने का कारण? घर में चूहे होना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, पुरानी परंपरा को न मानना, मित्रों का परामर्श। बिल्ली घर में पालने का कारण है घर में चूहे होना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, पुरानी परंपरा को न मानना और मित्रों का परामर्श। अगला सवाल, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर दूध पिलाना, दूध पिलाना, रोटी खिलाना, समझ में आया? बोलिए, दूध पिलाना, रोटी देना, बच्चों द्वारा बिल्ली के खातिर। अगला सवाल, कहानी के प्रमुख पात्र? चूहे और बिल्ली। चूहों और बिल्ली में तुलना? चूहे केवल अनाज खाते थे, बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करती थी। ऐसी तुलना दोनों में कर सकते हैं हम लोग। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले कैसा? कभी-कभी बच्चों को दूध पिला देना और बाद में चोरी से मनचाही चीज खाना, चोरी से दूध दही खाना। घर के जो सदस्य हैं ये शुरू में बिल्ली से जो व्यवहार करते थे, थाली का जूठन खिलाते थे और कभी कभी बच्चे इसको दूध पिलाते थे, लेकिन बाद में चोरी से मनचाही चीज़ खाने लगी बिल्ली और चोरी से दूध दही खाती थी। अगला सवाल, लेखक नौकर को छुड़ाने के लिए कहाँ आने के लिए कहा एक इंसान ने? हाँ, लेखक का नौकर जो पकड़ा गया था, इसको छुड़ाने के लिए उस आदमी ने कहा आइए छप्पर वाले कुएं पर। अगला सवाल, अमरू के बारे में मालिक की संभावना कौन सी? ऐसा लगा मालिक को, अमरू को जो पकड़ा था तो मालिक को लगा साइकिल से टकरा गया होगा और साइकिल वाले ने इसको पकड़ा होगा क्योंकि साइकिल वाले का नुकसान हुआ होगा। ऐसा किसको लगा? मालिक को लगा। कहानी के दो व्यक्ति, नौकर अमरू और थानेदार। अमरू का स्वभाव कैसा था? अल्पभाषी और बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन? मैं बताता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए।
बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। मालिक के आगे पीछे न फिरना। रसोई घर के आसपास दुबक जाना। और मौका पाकर मन चाही चीज खा जाना। ये उसके रवैये में आया हुआ परिवर्तन। अगला सवाल, दिल्ली में सनसनी का कारण। ये सनसनी फैली थी कहाँ? कौन सी? नगर में बच्चा उठाए जाने की खबर। सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम क्या हुआ? मेरे पीछे बोलिए, खबरों का परिणाम। स्कूल से बच्चों को लाने में सावधानी। बाहर बच्चों का खेलना कूदना बंद। ये खबरों का परिणाम है। अगला सवाल, सरकारी स्तर पर यहाँ हुए थे सवाल जवाब। कहाँ? मेरे पीछे बोलिए, सवाल जवाब कहाँ हुआ था? दिल्ली नगर पालिका में। पुलिस संसद में। दिल्ली नगर पालिका में। संसद में सवाल जवाब हुए थे। घटना स्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी कौन थे? थानेदार और पुलिस का सिपाही, ये थे सरकारी कर्मचारी। अमरू का थानेदार को जवाब, कौन सा जवाब दिया? हाँ, थानेदार को अमरू ने कहा, भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ, ऐसा जवाब दिया। किसने? किसको दिया? थानेदार को। हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बिल्ली का विलुंगड़ा इस पाठ में जो हमने यहाँ देखी है।